मैं फिर दूसरी बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक एक हार्ट की डिजीज़ेस के बारे में मैं आप लोगों के बीच रूबरू हूँगा। तो आज मैं फिर से आया हूँ मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब क्या है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको आम जबान में आप लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो हृदय की मांसपेशियों के अंदर जो आर्टरीज होती हैं, जो जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज जो होती हैं और परफोरेटर्स, इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लॉकेज होने के कारण से ब्लड फ्लो उसमें होता नहीं, तो वहाँ पे धमनियाँ जो हैं वो इन्फॉक्टेड हो जाती है। जब उसको ऑक्सीजन उसमें मिलता नहीं तो उसमें सिजेशन हो जाता है क्लॉट्स का, जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्लग्स, जिसको क्लॉट जिसको कहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल प्लग्स कहते हैं। तो उसके कारण से जब उसमें पूरा आपका स्टेसिस हो जाती है ब्लड की, तो जो नली है वो फट जाती है, इसलिए इसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है कि जो हमारे पेशेंट्स माइक्रो इंटीरियर्स में रहते हैं, पेशेंट को असहाय दर्द होता है छाती में, जो दर्द आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, जॉज पे जाता है, तो इसको पहले इसके रेफरल से भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये हार्ट का पेन है कि क्या। बहुत ही ऐसे पेशेंट छाती पकड़ के बैठा रहता है, बहुत ही आपको बहुत सख्त दर्द होता है, दर्द में पेशेंट कष्ट में रहता है। तो वहाँ पे जो फील्ड के डॉक्टर वगैरह हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उनको कोशिश ये क्या करें कि गोल्डन आवर्स कहते हैं कि विद इन 30 मिनट्स जो हैं ये ऐसे कार्डियक सेंटर्स में आ जाएं जहाँ पे इनकी पीटीसीए वगैरह हो जा सकती हो, या जहाँ पे जो एक फुल्ली कार्डियक सेंटर है, ऐसी जगह पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए ये है कि अगर पेशेंट को इस तरह के लक्षण है तो आप जो है उनको सॉर्बिट्रेट आप दे सकते हैं, और उनको 2 गोली स्टैटिन्स की आप दे सकते हैं 20-20 mg की, अगर है 40 mg रिकमेंडेड डोज है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको आप इकोस्प्रिन या क्लोपिग्रेल आप दे सकते हैं, इनको 2-2 गोली स्टैट में। उसके बाद पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। पेशेंट जब हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को ये करते हैं कि उसकी ट्रोपोनिन हाई करके एक जांच होती है जो किट द्वारा की जाती है। अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव होता है तो उसके बाद हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन निकालते हैं। जैसे अगर थोड़ा ओल्ड एमआई है तो सीपी के नैक एमबी और सेरम एलडीएच, अगर और ज़्यादा डिलेड एमआई अगर है तो उसमें सेरम एलडीएच का भी रोल होता है। तो हम लोग ये इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं। उसके बाद जो है पेशेंट को हम लोग मैनेजमेंट देते हैं। अगर हाइपर एक्यूट एमआई है तो हमको इसको थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है पेशेंट को, और कोरोनरी केयर यूनिट में उसको हमको रखना पड़ता है। पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। ये तो शायद हो गया मैनेजमेंट पार्ट। जो इसमें उसके बाद ही हम लोग को कंफर्मेशन अगर करना है तो कंफर्मेशन करने के लिए ये ईको जांच होती है। पेशेंट का जो है हम लोगों को इसमें ईको करके जो चीज़ें देखनी होती हैं कि इसमें हाइपर एलवीएच वगैरह है कि नहीं है, इसमें जो है आपकी ग्लोबल हाइपोकाइनेशिया वगैरह है कि नहीं है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है वो ये होती है कि इसमें सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी वगैरह अगर है तो वो हमको इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग को ईको सबसे पहले इसमें पेशेंट को हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करके उसके बाद जो है ये हम लोग करते हैं, इसमें ऐसे इस तरीके से पेशेंट को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर करके फिर इसका ईको हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे रखिए जी। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें इको में हम लोग जो चीज़ देखते हैं, इसमें सबसे पहले चीज़ें देखते हैं, आर्टरीज को देखा जाता है। तीनों कोरोनरी आर्टरीज, यानी कोरोनरी साइनस से जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी देखना है। अगर हमको सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी अगर प्रेजेंट है तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंफर्मेटरी साइन ऑफ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो उसके बाद जो है हम लोग इसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन की जब डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट उसमें करते हैं।
डेज के हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट होता है। डे 0, डे 1, डे 2, डे 3। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है, जब पेशेंट कोरोनरी केयर यूनिट में रहता है तो इसमें हम लोगों को ये देखने की होती है कि उसको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे डे 2, डे 3 में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपके उसमें एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। चौथी चीज़ ये कि 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर जो है उसमें बहुत सारे जो है आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मगर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो जब डे 9 में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग ड्रेसरल न्यूमोनिया बोलते हैं, तो वो बहुत कॉमन होता है कि ज़्यादातर एमआई के पेशेंट में ड्रेसरल न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिक फ्यूजन हो जाता है। तो उसमें आपके जो है कोई ऐसी दवा रिकमेंडेड नहीं है, उसमें हम लोग इंडोमेथासिन वगैरह देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरीज देते हैं, तो उससे ये निमोनिया डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद 10 डे पे हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद उसको बता के कि आपको फॉलोअप में आना है। आफ्टर ए वीक आपको हेवी वेट वगैरह नहीं उठाना है, रेस्ट करना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, बाथरूम्स वगैरह एकदम अटैच्ड होना चाहिए। इन सब नोट्स के साथ मैं पेशेंट को फिर हम लोग जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, और किस तरीके से पेशेंट को हम लोग इसमें ये रहता है। तो सबसे पहले ये कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है कि माइक्रो इंटीरियर में अगर पेशेंट है तो उसको गोल्डन आवर्स के अंदर कोशिश ये करना चाहिए कि पेशेंट जो है वहाँ पे आ जाए। ठीक है, थैंक यू। सो नाइस। चलो।